हेलो स्टूडेंट्स, आज कर रहे हैं क्वेश्चन 3 एक्सरसाइज 9.3। क्वेश्चन देखेंगे। दर्शाइए कि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 4 त्रिभुजों में बांटते हैं। तो पहले आकृति बनाएंगे समांतर चतुर्भुज की और उसके दोनों विकर्ण बनाएंगे। तो ये ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये इसके विकर्ण है, A को C से मिलाया और B को D से। तो ये दो विकर्ण हैं इसके और ये आपस में बिंदु O पर एक दूसरे को काट रहे हैं। हमें सिद्ध करना है कि जो ये दोनों विकर्ण हैं, अब यहाँ पर कितने त्रिभुज हैं? 4। तो हमें दिखाना है कि इन चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है। समांतर चतुर्भुज के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार देखेंगे। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और एक पॉइंट अब हम ये पढ़ेंगे, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। इसका अर्थ क्या है? समद्विभाजित। सम मीन्स बराबर, द्वि मतलब दो, भाजित मतलब भाग। तो जो इसके ये दो विकर्ण हैं, ये एक दूसरे को बराबर हिस्सों में बांटते हैं। तो जो BD विकर्ण है, ये जब AC विकर्ण से काटेगा तो ये और ये हिस्सा बराबर है। और इसी तरह से AC विकर्ण के जो दो भाग हुए हैं, वो दोनों भाग बराबर हैं। हमें सिद्ध क्या करना है? लिख लिया हमने, एरिया AOB बराबर एरिया BOC बराबर एरिया COD बराबर एरिया DOA। चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम कि जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हैं, वो परस्पर समद्विभाजित करते हैं जब ये दो हिस्से किसी भुजा के बराबर हैं। तो O क्या है? मध्य बिंदु है O। तो हम लिखेंगे कि जो विकर्ण है परस्पर समद्विभाजित होते हैं, O मध्य बिंदु है, तो AO बराबर OC। तो हमने लिखा AO बराबर OC। इसी तरह से जो ये विकर्ण है, इसके दोनों टुकड़े भी बराबर हैं, तो DO बराबर OB। अब O जो है वो AC का भी और DB का भी मध्य बिंदु है। अब हम देखते हैं त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में O मध्य बिंदु है। BO को मिलाएंगे तो BO को क्या कहेंगे? माध्यिका। जो मध्य बिंदु से मिलती है उसे कहते हैं माध्यिका। त्रिभुज में BO माध्यिका है। माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करती है। तो एरिया किसका? इधर वाले त्रिभुज का और उधर वाले त्रिभुज का बराबर होगा। तो यही लिखेंगे हम। त्रिभुज का नाम लिखते हैं पहले ABC। BO एक माध्यिका है। इसलिए एरिया AOB बराबर एरिया BOC। दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है। इसे नंबर 1 कह देते हैं। अब हम ले रहे हैं त्रिभुज, अभी तक हमने ABC ली थी, अब हम लेंगे DBC। DBC त्रिभुज को देखेंगे। त्रिभुज DBC में O मध्य बिंदु है, C को O से मिलाया इस त्रिभुज में, तो CO क्या है? माध्यिका। CO एक माध्यिका है। तो इसलिए इस त्रिभुज के इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है। ये माध्यिका है। माध्यिका त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करती है। तो एरिया किसका है? ये BOC बराबर एरिया COD। इसलिए बराबर एरिया COD। इसे नंबर 2 नाम देंगे। अब हम लेंगे त्रिभुज इधर से ADC। ADC त्रिभुज को देखेंगे तो DO यहाँ पर माध्यिका है, इसलिए इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल भी बराबर होगा। तो लिखते हैं त्रिभुज ADC में DO एक माध्यिका है।
इसलिए एरिया COD बराबर एरिया DOA। इसे नंबर 3 नाम कहेंगे। अब देखेंगे 1, 2, 3 को ध्यान से। AOB का एरिया BOC के बराबर है, BOC का एरिया COD के बराबर है, COD का एरिया DO के बराबर है। तो लिखेंगे 1, 2 तथा 3 से मैंने लिखा एरिया, पहले समीकरण 1 को लिखा AOB बराबर एरिया BOC। अब BOC का किसके बराबर है? COD के, तो इसी के आगे लिख देंगे BOC का एरिया किसके बराबर है? COD, और COD का एरिया किसके बराबर है? DOA। तो हमारा क्या सिद्ध हो गया कि चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है। तो हमने सिद्ध किया है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण उसे 4 बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुज में विभाजित करते हैं। तो जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था वही लिखेंगे। इस प्रकार समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 4 त्रिभुजों में बांटते हैं। क्वेश्चन 4 करेंगे आगे। आकृति 9.24 में ये आकृति दी हुई है हमें। ABC और ABD एक ही आधार AB पर बने 2 त्रिभुज हैं। यदि रेखाखंड CD रेखाखंड AB से बिंदु O पर समद्विभाजित होता है, जो CD रेखाखंड है उसके 2 भाग हो रहे हैं, तो दर्शाइए कि एरिया ABC बराबर एरिया ABD। अब जो ये O बिंदु है ये CD को 2 भागों में बांट रहा है, तो OCD का मध्य बिंदु है। अब CD का मध्य बिंदु है और A से अगर मैं O को मिलाऊं तो AO माध्यिका है किस त्रिभुज की? ACD की। आप त्रिभुज ACD को देखो, उसमें OCD का मध्य बिंदु है। हमें वो त्रिभुज लेनी है जिसमें CD भुजा आए और CD का मध्य बिंदु से हम शीर्ष को मिलाएंगे तो माध्यिका हो जाएगी। इसी तरह से त्रिभुज BCD में O मध्य बिंदु है, B से O को मिलाएंगे तो BO माध्यिका है। तो हमें माध्यिका की पहचान करनी है। जो CO है वो माध्यिका नहीं है क्योंकि AB का मध्य बिंदु ये नहीं है। तो त्रिभुज लेंगे ACD। सबसे पहले कॉपी में आकृति बनाएंगे और जो दिया है वो लिखेंगे कि ये 2 एक ही आधार AB पर बने 2 त्रिभुज हैं। बिंदु O भुजा CD का मध्य बिंदु है और CO बराबर OD। ये जो 2 लाइन लगी हुई है इसका मतलब ये है कि CO बराबर OD है। हमें सिद्ध करना है कि इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है। अब हम पहले त्रिभुज ले रहे हैं ACD। तो त्रिभुज ACD में AO एक माध्यिका है और माध्यिका त्रिभुज को 2 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करती है, इसलिए एरिया। अब AO माध्यिका से यहाँ पर ये 2 त्रिभुज बन रही हैं, इन दोनों के नाम लिखेंगे ACO बराबर एरिया ADO। अब इसी तरह से अब त्रिभुज लेंगे हम BCD। त्रिभुज BCD में BO एक माध्यिका है, तो यहाँ पर 2 त्रिभुज कौन सी बनेंगी इस माध्यिका से? BOC या BCO कैसे भी लिख सकते हो, और BDO। इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा, इसलिए एरिया BCO बराबर एरिया BDO। अब यहाँ देखेंगे हमारे पास ये आया कि इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है और इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। हमें जो सिद्ध करना है वो है त्रिभुज ABC त्रिभुज इन 2 त्रिभुजों को मिलाकर बनी है, यानी इन दोनों को जोड़कर ABC का क्षेत्रफल आता है। ये दोनों के नाम देखेंगे क्या है? ACO
BCO। अब यहाँ देखेंगे हमारे पास ये ACO है, ये BCO है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ती हूँ तो मेरे पास ABC का क्षेत्रफल आता है। तो यहाँ लिखेंगे 1, इसे लिखेंगे 2, 1 और 2 को जोड़ने पर तो जो हमने निकालना है, हमें सबसे पहले देखना है कि ABC मुझे सिद्ध करना है, वो क्षेत्रफल कहाँ से आता है, इन दोनों को जोड़कर। और मेरे पास ये दोनों यहाँ पर हैं, तो लिखते हैं 1 और 2 को जोड़ने पर। जब हम 1 और 2 को जोड़ेंगे तो एरिया ACO प्लस एरिया BCO, LHS में समीकरण की LHS को जोड़ते हैं तो ACO प्लस एरिया BCO बराबर, अब बराबर से इधर RHS और RHS को जोड़ेंगे, एरिया ADO प्लस एरिया BDO। और आकृति में से देख के कि इन दोनों को जोड़ के ACO BCO को जोड़ के ये पूरी त्रिभुज बनती है और इसका नाम है ABC। और इसी तरह से RHS को देखेंगे, ADO BDO को जोड़ें, आकृति में ADO BDO दोनों को जोड़ें तो ये पूरा हिस्सा बनता है नीचे वाला, इसका नाम है ABD। तो इनका नाम लिखेंगे यहाँ पर एरिया ABC बराबर एरिया ABD। और यही हमने यहाँ पर सिद्ध करना था।